सदर मुमलिकत के लिए आसिफ अली जरदारी, वज़ारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ का नाम फाइनल होने के बाद दीगर आइनी ओहदों के लिए लॉबिंग शुरू। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, फारूक एच नाइक, शहरी रहमान का नाम ज़ेर गौर। गवर्नर पंजाब के लिए मखदूम अहमद, नदीम अफजल चंद, कमर जमान और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए फैसल करीम कुंडी के नाम पर गौर। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए अयाज सादी का नाम फाइनल होने का इम्कान। मुश्तबा शुजाउर रहमान पंजाबी असम्बली के स्पीकर और ज़हीर चनहट डिप्टी स्पीकर नामजद। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का 80 से ज़ायद नशिस्तें हासिल करने का प्लान। मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दे दी। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त पर डायरी नंबर लगा दिया। रहनुमाओं ने कहा कि 2018 में तहरीक इंसाफ और BAP को मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्तें जमा कराने की इजाज़त दी गई है। उम्मीद है कि हमें मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। नून लीग को 20, PP को 13, MQM को 5 मखसूस नशिस्तें मिलने का इम्कान। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 27 मखसूस नशिस्तों का मुस्तकबिल इलेक्शन कमीशन के हाथ में। 13 सियासी जमातें कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की दौड़ से बाहर हो गई। सरकारी अफसरान के खिलाफ मुहिम चलाने पर कार्रवाई होगी। विफाकी काबीना ने 5 रुकनी JIT बनाने की मंजूरी दे दी। ISI, FIA और IB के अफसरान शामिल होंगे। इजराए के मुताबिक JIT जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज करेगी। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात के सदेबाब के लिए इक़दाम तजवीज़ किए जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के अवाम ने नून लीग को वाज़ेह मैंडेट दिया। 4 साल पंजाब को नज़रअंदाज किया गया। करप्शन की नई दास्तानें रकम हुई। तकर्रुर और तबादलों के लिए रिश्वत चलती थी। पंजाब में 5 IT सिटी कायम करेंगे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट को पूरे सूबे में लेकर जाएंगे। नौजवानों को सूद के बगैर कर्ज देंगे। एयर एम्बुलेंस शुरू करेंगे। 5 साल बहुत काम करना है। खिदमत के नए रिकॉर्ड कायम करेंगे। MQM ने सिंध की गवर्नरशिप का मुतालबा कर दिया। मुस्लिम लीग नवाज के वफ्द की मुत्तहिदा रहनुमाओं से मुलाकात। वफाक में मुफाहमत, हिमायत और ताउन का सिलसिला जारी रखने पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक MQM ने कहा कि आइनी ओहदे के बगैर इत्तेहाद नहीं किया जा सकता। पहले बल्दियाती निज़ाम और आइनी तरमीम, फिर काबीना में शमूलियत का फैसला होगा। मुस्लिम लीग नवाज विफाक में मजबूत हुकूमत साजी के लिए मुतहरिक। लीगी वफ्द की JUI, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वफ्द से मुलाकात। बलोचिस्तान अवामी पार्टी और IPP की ताउन की यकीन दहानी। नून लीग ने JUI से मुलाकात का एलामिया भी जारी कर दिया। कहा बलोचिस्तान में मुख्तलिफ सियासी कुव्वतों का मिल बैठना मुल्की मफाद में है। वज़ीर आला सिंध कौन होगा? मुराद अली शाह, फरियाल तालपुर, नासिर हुसैन शाह या फिर शर्जील इनाम मेमन। सिंध में हुकूमत साजी से मुतालिक पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब कर लिया। बिलावल भुट्टो इजलास की सदारत करेंगे। बिलावल कराची में पार्टी रहनुमाओं से आज अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाएगी। 90 आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा बन गए। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने के लिए 73 अरकान दरकार। कौमी असम्बली से आज़ाद 86 अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। पंजाबी असम्बली के 107 अरकान, सिंध असम्बली के 9 कामयाब अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा बन गए। इस्तीफा देने या रिटायरमेंट पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई ख़त्म नहीं होगी। कार्रवाई एक बार शुरू हो जाए तो मुस्ताफ़ी होने पर नहीं रुकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आफिया शेरबानो केस का मुख्तसर फैसला सुना दिया। कहा कार्रवाई करने या ना करने का फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगी। हुकूमत की अपील 4-1 की अक्सरियत से जुज़वी तौर पर मंजूर। लोधरा की तहसील दुनियापुर में मुसाफिर वैन ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में 6 अफराद दम तोड़ गए। मरने वालों में 2 खवातीन, 1 बच्ची, 2 मर्द शामिल। हादसे में 17 अफराद जख्मी हुए, 7 की हालत तशवीशनाक। वादी लीपा में बर्फबारी, लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी अतूदे गिरने से 5 रोज से वादी लीपा का ज़मीनी राब्ता दारुल हुकूमत और दीगर इलाकों से मुनक़ता। वादी की 1 लाख आबादी रास्तों की बंदिश से महसूर होकर रह गई। बर्फबारी के बायस मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। बर्फ के बायस बंद सड़कों को खोलने का सिलसिला जारी।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क में अमन व अमान और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी और इंतकाल इक़्तिदार से मुतल्लिक़ अमूर का भी जायजा लिया जाएगा। तौहीन अदालत केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की अपील दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज एतराज़ात के साथ समाअत करेगा। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने न सिर्फ DC की गैर मशरूत मुआफ़ी की इस्तदा की मुस्तरद बल्कि उन्हें बैरून मुल्क जाने से भी रोक दिया था। अदालत ने केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए DC को शोकॉज नोटिस जारी किया और पीर तक जवाब तलब किया था। रहनुमा नून लीग सेनेटर आसिफ करमानी ने कहा कि नवाज शरीफ ने सियासी इनिंग्स को प्री मैच्योर डिक्लेयर कर दिया। अफसोस है इंतखाबात मुतनाज़े हो गए। हम न्यूज़ के प्रोग्राम हम देखेंगे में बोले कि मखलूत हुकूमत में आज़ादाना फैसले नहीं हो सकते। PDM हुकूमत में हमें यह तल्ख तजर्बा हुआ। करप्शन और मेरिट की पामाली रेड लाइन होगी। मरियम नवाज ने पंजाब हुकूमत का 5 साल का प्लान दे दिया। कहा 1 लाख घर बनेंगे, सरकारी अस्पतालों और स्कूलों की अपग्रेडेशन होगी, ख़वातीन के लिए थानों में बेहतरी लाएंगे, दिल, जिगर, गुर्दे और कैंसर के इलाज की सहूलत हर शहर में फराहम करेंगे, सड़कों की मुरम्मत होगी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान में हुकूमत बनने से पहले इस पर तबसरा नहीं करना चाहते। किसी भी मुल्क में सियासी इत्तेहाद उसका अपना फैसला होता है। मुबैना बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ का 3 मार्च तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का ऐलान। रऊफ हसन ने कहा कि इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन और अदालत नताइज को कबूल करेगी। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा कि उमर अयूब वज़ीर आज़म मुंतखब ना हुए तो अपोजिशन लीडर बन सकते हैं। अपोजिशन लीडर के लिए हमारे पास और भी 2 नाम हैं। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट लाने का इम्कान। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का नाम तजवीज़। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नाम तजवीज़ किया। जुडिशल कमीशन का इजलास 23 फरवरी को होगा।